हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेट स्टफ। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा एसोसिएशन के ऊपर कि कैसे अलग अलग जो पैरासाइट्स होते हैं वो जिनको अफेक्ट करते हैं वो सब आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने पहले क्या डिस्कस किया है, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। अब सबसे पहले हमने डिस्कस किसके बारे में किया था? हमने डिस्कस किया था पैरासाइट्स के बारे में, है ना, कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। यू ऑल नो कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, जो कि किसी को अफेक्ट करते हैं, है ना, जिनको रहने के लिए घर चाहिए, जिनको वहाँ पे रह के खाना भी मिलता रहे, है ना, वहीं पे रह के वो रिप्रोड्यूस भी करते रहे, वो अलग अलग तरह के पैरासाइट्स होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसके लिए आप ऑलरेडी वीडियो देख सकते हैं मेरी, जो मैंने अपलोड की है पहले। नेक्स्ट होता है होस्ट। होस्ट भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो होस्ट क्या है? होस्ट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिससे कि पैरासाइट फ़ायदा लेगा सारे, ठीक है। पैरासाइट इस होस्ट के अंदर चला जाएगा किसी भी तरह, डायरेक्ट जा सकता है, इनडायरेक्ट मतलब कि या तो सीधा ही किसी गंदे खाने में था ये, उसी गंदे खाने पे कोई फीड किया किसी एनिमल ने, उसके अंदर चला गया डायरेक्टली। इनडायरेक्टली हो सकता है कि कहीं पे ये पड़ा हो, इनडायरेक्ट सोर्स हो, मतलब हम नहीं चाहते थे कि ये पैरासाइट इस पे फीड करे, है ना। वो इनडायरेक्ट, क्या पता वो कोई पैरासाइट यहाँ पड़ा है, कोई होस्ट गया हो यहाँ पे इस एरिया में, है ना, तो उसके कांटेक्ट में आया, उसके अंदर चला गया कोई भी, है ना, या तो डायरेक्टली जा रहा है या इनडायरेक्टली जा रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिए हैं पैरासाइट्स, हमने पढ़ लिया है होस्ट, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत बार आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पैरासाइटोलॉजी की हर वीडियो में। अब तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए आपको, ठीक है। पैरासाइट पढ़ चुके हैं हम, होस्ट पढ़ चुके हैं, इन दोनों के हम टाइप्स भी पढ़ चुके हैं कि कितनी तरह के होस्ट होते हैं, कितनी तरह के पैरासाइट्स होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने अभी डिस्कस नहीं की है पैरासाइट्स के बारे में। वो चीज़ हमने कौन सी डिस्कस नहीं की है कि पैरासाइट के और कितने टाइप्स होते हैं, उनकी बहुत कैटेगरीज होती हैं। अब देखो, इतनी तरह के पैरासाइट्स, कुछ आपने देखा कि बाहर शरीर पे होते हैं, है ना, जैसे टिक्स हो गया, माइट्स हो गया, जो कि ब्लड सक करते हैं ना। कुछ होता है जो बॉडी के अंदर भी होते हैं, जो बड़े बड़े, है ना, ऐसे वॉर्म्स टाइप होते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह के पैरासाइट्स होते हैं, वो हमने अभी पढ़ने हैं, हमने अभी ये नहीं पढ़े हैं। बस अभी आपको पैरासाइट का मतलब पता होना चाहिए। ये पैरासाइट है जो, ये जो हमने पढ़ा, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, या फिर शरीर की कोशिकाओं में, सेल्स में, टिश्यूज़ में, है ना, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हमें ये सब अभी पता होना ज़रूरी है। तो ये जो इसके टाइप्स हैं, ये हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, हम उसको डिस्कस करेंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको डेफिनेशंस नहीं क्लियर है देन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये चैप्टर को पढ़ना समझना। तो अभी आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मैं इन सब पे आऊँगी, ये जो इसके टाइप्स हैं, निमेटोड, सिस्टोड, ठीक है, अलग अलग ट्रिमेटोड, ये सारे इसके टाइप्स हैं, ठीक है। ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अगर आप जानते हैं थोड़ी बहुत पैरासाइटोलॉजी आपने पढ़ी है, और अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैम आपने ये तो डिस्कस ही नहीं करा, ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये इसके टाइप्स होते हैं ना, ये आपने डिस्कस नहीं करवाया, सब कुछ डिस्कस होगा, डिटेल में डिस्कस होगा, ठीक है। बट उसके पहले आप ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, बेसिक डेफिनेशंस, ये सब समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने जो पढ़ना है वो रहेगा एनिमल कैसे एक दूसरे से रिलेशनशिप में रहते हैं, एक एनिमल और एक पैरासाइट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पैरासाइट है, वो किसी होस्ट की बॉडी में जब चला जाता है ना, जैसे सपोज ये होस्ट की बॉडी है, तो ये पैरासाइट होस्ट की बॉडी में है ना। तो अब इन दोनों का आपस में रिलेशन कैसा है? वैसे तो आपको ये पता ही है कि ये पैरासाइट ने होस्ट को नुकसान पहुंचाना है, हम यही तो पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, है ना, कि हाँ नुकसान पहुंचाता है, उसके टिश्यूज़ पे फीड करता है, और क्या करता है, उसके अलावा कोई बीमारी कॉज कर देता है, यही तो हम पढ़ रहे थे इतने टाइम से। बट अभी हम जो चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे वो हमने देखना है कि सच में ये पैरासाइट इतना नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, वो हम देखेंगे, या बिल्कुल ही नुकसान नहीं कर रहा ना। कभी कभी ऐसे होता है कि हाँ पैरासाइट जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे नुकसान तो कर रहा है ना,
तो हम इन दोनों का रिलेशन पढ़ेंगे, पैरासाइट का और होस्ट का आपस में रिलेशन क्या है, कि दोनों को नुकसान पहुंच रहा है या किसी एक को नुकसान पहुंच रहा है या किसी को भी नुकसान नहीं पहुंच रहा। आई होप समझ गए होंगे आप, नहीं समझे तो अभी समझ आएंगे। देखो सिम्बायोसिस, सबसे पहले सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ेंगे हम कि सिम्बायोसिस क्या होता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि सिम्बायोसिस होता है कि क्या रिलेशन क्या है एक पैरासाइट के बीच में और एक होस्ट के बीच में, उन दोनों का असल में रिलेशन है क्या, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, और सिम्बायोसिस तो चलो आपको पता लग गया, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, जो भी दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पैरासाइट रह रहा है होस्ट में। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि क्या रिलेशन है, दोनों को फायदा हो रहा है या किसी एक को नुकसान हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। और अब जैसे कि अगर आपको अभी सिम्बायोसिस का मतलब नहीं पता, अभी नहीं पता लगा, तो सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, आप और आपकी फ्रेंड है ना, रह रहे हैं कहीं पे, हम देखेंगे कि आप दोनों का रिलेशन कैसा है ना। क्या पता ऐसा हो कि हाँ आप दोनों का रिलेशन अच्छा हो, क्या पता किसी एक को नुकसान हो रहा हो, या कुछ ऐसा भी हो सकता है किसी एक का ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ, ये जो रिलेशनशिप है ना इन दोनों के बीच में, तो उसको हम बोलेंगे क्या, सिम्बायोसिस। ठीक है, बाकी एक चीज़ यहाँ पे और आती है, सिम्बायोट। अब सिम्बायोट क्या होता है, जैसे मान लो कोई गेस्ट, हम इसको एज ए गेस्ट याद रखना आप लोग। ठीक है, जैसे कोई गेस्ट, अब होस्ट की बॉडी में क्या आया, पैरासाइट, हमने उसको क्या बोल दिया, सिम्बायोट बोल दिया। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि कितनी तरह के सिम्बायोसिस होती है, मतलब सिम्बायोसिस की रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। जैसे कि दो ऑर्गेनिज्म कौन होंगे यहाँ पे, एक होस्ट होगा और एक पैरासाइट होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, फोरेसिस, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म, ये इसके टाइप्स हैं। ठीक है, सिम्बायोसिस के टाइप्स हैं ये 4 तरह के सिम्बायोसिस होते हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। उनमें से एक पैरासिटिज्म भी है। ठीक है, अब पैरासिटिज्म के भी आगे टाइप है, प्रीडेटर, पैरासाइट एंड पैरासिटॉइड। ओके, सो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आता है फोरेसिस। ठीक है, जो पहला सिम्बायोसिस का टाइप है रिलेशनशिप का, इनका एसोसिएशन का। तो फोरेसिस क्या होता है यहाँ पे, फोरेसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है, ऐसे दो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक ये ऑर्गेनिज्म है एक ये ऑर्गेनिज्म है, इनके बीच का रिलेशन पढ़ रहे हैं ना हम, कि किसको नुकसान है किसको फ़ायदा है। तो फोरेसिस में क्या होता है, ये जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं ये दोनों ट्रैवल तो साथ में करते हैं। जैसे देखो ये एक बीटल है, ये बीटल के ऊपर क्या है, माइट्स हैं। ठीक है, अब आप अगर इसको ध्यान से देखो, ये बीटल के ऊपर जो माइट्स है, बीटल कहीं भी जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, है ना, ये इसके साथ ही जाएंगे। बट ये ऐसा नहीं है कि हाँ इसी के साथ ही जाएंगे, हर बीटल पे माइट्स होंगे, ऐसा नहीं होगा। हर बीटल पे माइट्स नहीं होंगे, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, एक दूसरे पे ये डिपेंड नहीं होते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, फोरेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिम्बायोंट, सिम्बायोंट पढ़ा ना हमने। ठीक है, एक इसमें लार्जर होगा, एक का साइज़ बड़ा होगा और दूसरा उसका साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, जो कि कैरी करेगा, जो लार्जर वाला होगा, देखो बड़ा है जो, वो क्या कर रहा है, छोटे वाले को कैरी कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। पर इतना बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इसी पे ही डिपेंड है वो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं होता। तो ऐसी तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, जो कि एक साथ ट्रैवल करते हैं बट इतने ज़्यादा पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे पे, उसको हम बोल देते हैं फोरेसिस। इसमें होता क्या है, जनरली इसमें होता क्या है, एक ऑर्गेनिज्म इसमें स्मॉल होता है, एक इसमें लार्ज होता है। जो बड़ा होता है वही तो छोटे वाले को कैरी करेगा ना एक जगह से दूसरी जगह। तो इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं फोरेसिस। आई होप आपको अब ये क्लियर होगा। तो इसमें मेरे को एक चीज़ बताओ, इसमें नुकसान कहाँ हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, इनका जो कि ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिज्म है, या फिर इस बड़े बीटल का, किसका नुकसान हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा है ना, क्योंकि देखो इनका फ़ायदा हो गया छोटे ऑर्गेनिज्म का। ये जब बीटल मूव करेगा किसी और ऑर्गेनिज्म पे जाके बैठेगा, तो ये छोटे ऑर्गेनिज्म उसी ऑर्गेनिज्म में जाके घुस जाएंगे, तो इनका तो फ़ायदा हो गया है ना, इनको अपना होस्ट मिल गया। ठीक है, रहने के लिए घर, खाने पीने के लिए जगह,
तो ये सब कुछ इनको मिल गया, बट इसका इसका कोई नुकसान हुआ? ये जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है इसका भी कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। तो इनमें दोनों ऑर्गेनिज्म का कोई भी नुकसान नहीं होता है, इस तरह का रिलेशनशिप होता है ये, ठीक है, जिनमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, एक छोटा, ठीक है, एक बड़ा ऑर्गेनिज्म लेके जाता है छोटे वाले ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट कौन सा रिलेशनशिप है? नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म क्या होता है? अब म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कि क्या होगा, जो दो सिम्बायोंट हैं, दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, होस्ट पैरासाइट जो भी इन्वॉल्व है इसमें, वो पूरी तरह डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पे, फूड के लिए भी, खाने के लिए भी और घर के लिए भी। देखा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है, पूरी तरह से। इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, की पूरी तरह से डिपेंड है। अगर किसी एक को उनमें से कोई नहीं मिला, ठीक है, देन अगर पैरासाइट को होस्ट नहीं मिला तो पैरासाइट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मतलब म्यूचुअलिज्म का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अगर एक नहीं मिलता है कोई उनमें से एक दूसरे को, देन वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ इन टर्माइट्स, उसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो, टर्माइट्स होते हैं। अब टर्माइट्स जो हैं वो ऐसा खाना खाते हैं कि जो वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। तो अब आप सोचोगे, देखो वो खाना ऐसा खा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो देन होगा क्या, उनका सिस्टम कैसे चलेगा ना। अब क्या है, टर्माइट्स के पेट में क्या होता है, टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में क्या होता है, प्रोटोजोआ रह रहा होता है ना, जो कि उसका फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब टर्माइट्स के पास कुछ ऐसा है ही नहीं उसके इंटेस्टाइन में, ऐसा कोई एंजाइम वगैरह जो कि उसके फूड को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है, पर फिर भी वो उसी फूड को खा रहा है। तो अब उस फूड को डाइजेस्ट करेगा उसके इंटेस्टाइन में जो मौजूद प्रोटोजोआ है, ठीक है। अगर वो प्रोटोजोआ हुआ ही नहीं, देन क्या फूड होगा डाइजेस्ट? वो होगा ही नहीं वो डाइजेस्ट, ठीक है। तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा उसके बिना, ठीक है। तो उसको वो प्रोटोजोआ चाहिए जो उसका हेल्प करे, ठीक है। प्रोटोजोआ जो कि उसके टर्माइट के इंटेस्टाइन में रह रहा है, वो उस फूड को सिंथेसाइज करेगा। कैसे करेगा? उस प्रोटोजोआ के पास एक एंजाइम है सेलुलेज, ठीक है, सेलुलेज उसके पास एंजाइम है जिसकी मदद से क्या होगा, जो टर्माइट ने खाना खाया वो क्या कर लेगा, वो डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि म्यूचुअलिज्म में क्या हुआ, दोनों का फायदा हुआ, टर्माइट का भी और उसके इंटेस्टाइन में जो प्रोटोजोआ रह रहा है उसका भी। टर्माइट को क्या मिला, उसका खाना डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। और ये जो प्रोटोजोआ उसके पेट में है उसका कैसे फ़ायदा हुआ, देखो उसको रहने को वहाँ पे शेल्टर मिल रहा है, मतलब उसको रहने को जगह मिल रही है ना वहाँ पे। अगर वो कहीं ऐसे ही पड़ा होता नेचर में, ठीक है, प्रोटोजोआ कहीं भी होता, कहीं भी प्रेजेंट होता, देन क्या होता, उसको एज इट इज़ खाना मिलता, कहीं से नहीं मिलता, ठीक है। तो दोनों को सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है, डिपेंड होते हैं वो पूरे एक दूसरे पे। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट होता है कमेंसलिज्म। अब कमेंसलिज्म कैसा रिलेशनशिप है? ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक को तो क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, पर दूसरे को ना नुकसान होगा ना ही बेनिफिट होगा, ठीक है। दूसरा अनहार्म्ड रहेगा, ना उसको कोई नुकसान पहुंच रहा है ना उसको कोई खास फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलेंगे कमेंसलिज्म। ज़्यादातर इसको मैं आपको एंड में बताऊंगी कि इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस से या फिर प्लस ज़ीरो से। अब इसका यहाँ पे ऐसे डिनोट क्यों करते हैं, देखो प्लस हम तो डालते हैं अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है, और ये ज़ीरो हम इसलिए डालते हैं अगर किसी को ना कोई फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। और माइनस हम ऐसे, ये जो माइनस का साइन होता है ये हम इसलिए डालते हैं नुकसान हो रहा है अगर, ठीक है। तो ये ऐसे डिनोट किया जाता है। ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी हर एक सिम्बायोसिस के लिए, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या उसको आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। तो कमेंसलिज्म जिसमें एक का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे का ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे किसका फ़ायदा किसका नुकसान ये भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो होस्ट होगा ना, होस्ट को ना ही कोई नुकसान होगा ना ही कोई बेनिफिट होगा यहाँ पे, ठीक है। होस्ट होगा, ऐसा तो पता भी तो होना चाहिए आप लोगों को कि फ़ायदा किसका हो रहा है और नुकसान किसका हो रहा है। अब देखो कमेंसलिज्म, अगर आपको याद हो, हमने ना
पैरासाइटोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे, हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे कि फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेटरी, अगर याद हो आपको, है ना। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कंपलसरी नहीं होना, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपलसरी होना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कमेंसलिज्म है, या तो ज़रूरी हो भी सकता है इसके लिए होस्ट, या हर होस्ट इसके लिए ज़रूरी नहीं भी हो सकता, ठीक है। ज़िंदा रहने के लिए इतना कोई कंपलसरी नहीं है कि उसको होस्ट मिल ही जाए, अगर नहीं मिला तो वो ज़िंदा ही नहीं रहेगा, मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। ऑब्लिगेटरी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि जब अपने ज़िंदा रहने के लिए उसको होस्ट चाहिए होगा। फैकल्टेटिव का मतलब ज़रूरी नहीं होता, है ना, नॉट कंपलसरी। तो वो जिसको होस्ट ज़रूरी नहीं चाहिए अपने ज़िंदा रहने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत इजी हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये नोट्स देख के आप थोड़ा वो हो रहे हैं कि हाँ ये क्या है, यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको तब भी पता नहीं लग रहा है तो जो मैं बोल रही हूँ उसको आप अपनी लैंग्वेज में नोट आउट कर लो अपने नोट्स में। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अब यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे हम अमीबा की, ठीक है, जिसको अमीबा के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हमने किसके एग्जाम्पल लिए है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस की। अब ये किस तरह का, अब हमने दो तरह के पढ़े ना, एक फैकल्टेटिव और एक ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी अगर हम देखें, जिसको रहने के लिए चाहिए ही चाहिए कोई ना कोई होस्ट, तो एक अमीबा की यहाँ पे बात करेंगे हम। ये एक ऐसा ऑब्लिगेटरी कमेंसल है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो ह्यूमंस के माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जहाँ पे कि देखो अब हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, है ना। तो ह्यूमंस के माउथ में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये जो अमीबा होगा यहाँ पे प्रेजेंट होता है ह्यूमंस के माउथ में। तो वो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं उन पे ही फीड करता है, ठीक है। उन पे फीड करता है, या फिर फूड होता है, या कोई भी डेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, बट कभी हमारे जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं ना हमारे माउथ में, उस पे कभी हार्म नहीं करता ये। तो ये जो एंटोमीबिया जिंजिवालिस होगा, ये क्या करेगा, हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरियाज के ऊपर फीड करेगा, ठीक है, या फिर जो फूड हम खाएंगे उस पर फीड करेगा, एंड जो सारे डेड एपिथेलियल सेल्स होंगे उन पे भी फीड करेगा, पर किसको हार्म नहीं करेगा, हमारे जो अच्छे टिश्यूज होंगे, हेल्दी टिश्यूज होंगे माउथ में, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये एक तरह का ऑब्लिगेटरी कमेंसलिज्म पढ़ा हमने, उसका एग्जाम्पल पढ़ा हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे फैकल्टेटिव। और फैकल्टेटिव मैंने आपको बताया जिसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई चाहिए ही चाहिए अपने ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक सिलिएट की बात करेंगे, तो ये जो वॉटिसेला होंगे, ये वॉटिसेला एक तरह के सिलिएट्स होंगे, जैसे पॉन्ड्स वगैरह पानी वगैरह में रहते हैं ये। अब ज़रूरी नहीं है कि इनको अगर कोई मिला, है ना, तो ये अगर इनको कोई होस्ट नहीं मिला तो ये ज़िंदा नहीं रहेंगे, ये ज़िंदा रहते हैं, इनको होस्ट मिले चाहे ना मिले। देखो अब अगर जैसे पानी में आपको पता है और भी बहुत सारे जीव होते हैं, है ना, तो उनमें क्रस्टेशियंस भी होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो वॉटिसेला क्रस्टेशियंस के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है। अब वो ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जब ये क्रस्टेशियन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे देन क्या होगा, तो ये भी उनके साथ साथ जाएंगे क्योंकि ये उनके साथ अटैच्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये अब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो इसको हेल्प कर देगा ये, हाँ, क्रस्टेशियन। बट ये पूरी तरह इस पर डिपेंड नहीं है। अगर इसको सपोज क्रस्टेशियन मिला ही नहीं, ठीक है, इसको क्रस्टेशियन नहीं मिला, देन ये एक जगह पे पड़ा है, एक जगह पे रह के भी ये सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मिले तभी ये अपना होस्ट ढूंढ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है, प्रीडेटरिज्म। अब प्रीडेटर प्रे, अगर आपने ये नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। एक होता है शिकारी, एक होता है शिकार, जो शिकार बनता है, ठीक है। प्रीडेटर जो शिकार करता है उसको बोलते हैं प्रे, जिसका शिकार होना है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रे। तब ये प्रेडेटरिज्म में क्या हो रहा है, अब आप खुद सोचो, एक शिकारी अगर शिकार कर रहा है तो एक का नुकसान हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो ये तो आपको क्लियर होगा अच्छे से कि एक का क्या हो रहा है फायदा, दूसरे का क्या हो रहा है नुकसान, ठीक है। ऐसे बताया था ना मैंने, डिनोट करते हैं इसको। सो ऐसे इसको डिनोट किया जाता है, हर जगह आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रेडेटरिज्म एक इस तरह का रिलेशन है किसमें, प्रेडेटर और प्रे में, जहाँ पे क्या है, प्रेडेटर मारता है किसको, प्रे को, ठीक है। किसके लिए, उसको खाना चाहिए भाई, ठीक है, इसके लिए ही वो मारता है।
तो इस तरह का रिलेशनशिप, इसको हम बोलते हैं प्रेडेटरिज्म। अब जो पैरासाइट है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेना है हमने किसी का, हम यहाँ पे किसका एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज हमने एक पैरासाइट का एग्जांपल ले लिया, एक होस्ट का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो पैरासाइट जब ये होस्ट में जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने होस्ट को मार ही देगा ना, चाहे वो अब डिपेंड करता है धीरे धीरे मारता है ना, जल्दी या फिर जल्दी ज़्यादा की ही क्या है वो पैरासाइट नुकसान पहुंचाने वाला है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है, वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पे पैरासाइट क्या करेगा, होस्ट को क्या कर देगा, मार देगा, है ना। तो ये एक इस तरह का रिलेशनशिप है जिसमें एक का नुकसान होगा, दूसरे का क्या होगा, फायदा होगा। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट है रिलेशनशिप जो हमने देखना है, रिलेशनशिप भी नहीं बट हमने एक टर्म पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है, पैरासिटॉइड। अब पैरासिटॉइड्स क्या होते हैं, अब देखो ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इमेच्योर पैरासाइट, जैसे कोई पैरासाइट है जो कि क्या है, इमेच्योर है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो अपना किसी होस्ट को ढूंढ लेगा। जैसे ये पैरासाइट बेचारा इमेच्योर है, तो इसको क्या मिला, एक होस्ट मिल गया, तो इसको क्या मिला, एक होस्ट मिल गया, ये होस्ट है, तो ये इसके अंदर जाएगा। जब इमेच्योर पैरासाइट ये यहीं पे रहेगा, फिर इमेच्योर पैरासाइट इसी होस्ट में रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक कि क्या ना हो जाए, ये मैच्योर ना हो जाए, ठीक है। अब कभी कभी किसी केसेस में अगर फीमेल्स की बात करें, अगर फीमेल पैरासाइट है तो फीमेल पैरासाइट किसी होस्ट में जाएगी, देन उस होस्ट में वो रहेगी और अपने एग्स ले करेगी। अब जब तक कि क्या होगा, उसके एग्स मैच्योर नहीं हो जाते, ठीक है। या फिर अगर किसी फीमेल के पैरासाइट की बात ना करें, अगर कोई नॉर्मल पैरासाइट की भी बात करें, है ना, अगर वो इमेच्योर है, अभी डेवलप नहीं हुआ अच्छे से, जब तक कि वो नहीं होगा ना डेवलप, तब तक वो उसी होस्ट में रहेगा। अब जो पैरासाइट है वो होस्ट के अंदर है, ठीक है, अभी इमेच्योर है, अभी छोटी फॉर्म में है। धीरे धीरे क्या होगा, जब पैरासाइट क्या होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, है ना, कैसे धीरे धीरे वो उसकी टिश्यूज को खाता रहता है, ठीक है, मैच्योर होता रहता है। जैसे ही वो पैरासाइट फुली मैच्योर हुआ, देन क्या होगा, देन वो उसकी बॉडी को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। किसी होस्ट की बॉडी को क्या किया उसने, ब्रेक कर दिया जब वो बड़ा होगा, एंड देन वो उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब वो बाहर आ ही गया, देन क्या होगा, ये बेचारा जो होस्ट जिसमें वो रह रहा था वो मर जाएगा। पहले नहीं वो मारते उस होस्ट को, क्योंकि उन्होंने अपना मैच्योर होना होता है, मैच्योर होने के लिए उनको ये खाने के लिए फूड चाहिए, ठीक है, तो वो फूड वो टिश्यूज खाते रहते हैं धीरे धीरे होस्ट के बेचारे के, ठीक है। अब उसको पता है मेरा काम हो गया, वो उसको बोलेगा चल ठीक है बाय बाय, अब मैं जा रहा हूँ, वो मर जाएगा बेचारा होस्ट, ठीक है। ऐसे लिख के नहीं आना वहाँ पे, बट ये ऐसे समझ आना चाहिए आपको जिस वे से मैं समझा रही हूँ। तो इसमें आप हिमोपटेरन फ्लाइज या डायप्टेरन फ्लाइज की एग्जांपल दे सकते हैं, जो मैंने अभी जस्ट समझाया आपको। हमने जो पढ़ा है आज, वो पढ़ा है हमने पैरासिटिज्म के बारे में, कि पैरासाइट क्या होते हैं, होस्ट क्या होते हैं, है ना, वो आपको ऑलरेडी पता है। बट अब ये पैरासाइट और होस्ट के बीच में रिलेशन क्या है, किसका फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, ठीक है, वो सब हमने पढ़ा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मैंने बताया था आपको। अब ऐसे इसको डिनोट किया जाता है जो मैं आपको बता रही थी। म्यूचुअलिज्म में दोनों का फ़ायदा होगा, पैरासिटिज्म में एक का नुकसान होगा, एक का फ़ायदा होगा, ठीक है। नुकसान किसका होगा, यहाँ पे पैरासाइट, जहाँ यहाँ पे नुकसान होगा होस्ट का, और फ़ायदा किसका होगा, पैरासाइट का, ठीक है। पैरासाइट ने होस्ट को मार ही दिया तो उसका फ़ायदा ही हुआ। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रीडेशन। प्रीडेशन इज सेम एज पैरासिटिज्म, ठीक है। तो प्रीडेशन में क्या होता है, एक का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है। और लास्ट में आता है हमारा कमेंसलिज्म, जिसमें एक का तो कोई ना फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, दूसरे का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं अपने नोट्स में। सो ये था जो हमने आज पढ़ा विद एग्जांपल्स। बाकी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पैरासाइट्स कितनी तरह के होते हैं, है ना, एक्टो, एंडो, ठीक है, अलग अलग तरह के पैरासाइट्स। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट जो रहता है वो हमारा रहता है वेक्टर, जो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई टॉपिक या कोई डेफिनेशन या कुछ भी आपको नहीं समझ आया, देन प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।